ये शहीद कृष्ण महतो आज के दिन में यहाँ पे बहुत बड़ा सभा होना चाहिए, क्योंकि कोयलांचल में ये जो दिए के गए हैं मैं लिख के देता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे उपस्थित हुए हैं। आज समझिए झारखंड आंदोलन के ये प्रमुख व्यक्ति थे। आज निर्मल महतो शहीद हुए हैं, विनोद बिहारी महतो शहीद हुए हैं। उनके साथ में हमारे जो झारखंड राज्य के अभी जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं हेमंत सोरेन, उनके सहयोगी हैं ये। उनके सहयोगी होने के साथ आज उनका अनावरण दिवस है 25 नवंबर 1999 में इनका यहीं पे सामने गोली मारा गया था। आज देखिए इस कोयलांचल में इसको शिक्षाविद के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे जितने भी नेता बने हैं आज इनका शहादत दिवस पे क्यों नहीं उपस्थित हुए? कहीं न कहीं कोयलांचल का गलती है। आज शहीद कृष्ण महतो पूरा कोयलांचल में पूरा बड़कागांव विधानसभा उस समय हजारीबाग था जब इनको गोली मारा गया। शिक्षाविद ये एक शिक्षक थे और शिक्षक होने के साथ साथ में एक टीचर थे जो पूरा कोयलांचल जानता था। आज देखिए कितना बच्चे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इनके बहुत सारे सहयोगी भी उपस्थित हैं। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं चाहे कोई भी है, आज इनके अनावरण दिवस में क्यों यहाँ उपस्थित नहीं है? मैं आप पूरे कोयलांचल का आह्वान करना चाहता हूँ कि ये शहीद कृष्ण महतो आज के दिन में यहाँ पे बहुत बड़ा सभा होना चाहिए, क्योंकि कोयलांचल में ये जो दिए के गए हैं मैं लिख के देता हूँ कि ये पूरे राज्य में कोयलांचल एशिया का सबसे बड़ा कोयला का माइन था। इन्हीं के जमीन में परिवार वहाँ पे खुला हुआ है। इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, इनके पूरे परिवार को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और इनके जितने भी परिवार है आज कहीं न कहीं दर बदर भटक रहे हैं। इनका पूरा फैमिली, हम इनके फैमिली का ही सदस्य हैं। कहीं न कहीं झारखंड आंदोलनकारी को आज दबाया जा रहा है। और हमारे युवा आप लोग को आगे आना होगा और जितने भी बुजुर्ग हैं सब मार्गदर्शन दीजिए। इनका बहुत बड़ा यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए 25 नवंबर अगले साल। अरे और झारखंड में जितने भी आंदोलनकारी हैं सबको सम्मान मिलना चाहिए। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। शहीद कृष्ण महतो अमर रहे, कृष्ण महतो अमर रहे। जो कृष्ण महतो है इनका आज शहादत दिवस है। शहादत दिवस के अवसर पर काफी लोग आए थे, तो उसमें से आप भी आए थे, तो क्या कुछ इसके बारे में जानते हैं आप? देखिए, नमस्कार, जोहार। और आपके जो इस चैनल में जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको जोहार। आज जो आप पीछे देख रहे हैं शहीद कृष्णा महतो, ये हमारे परिवार के ही एक अंश से हमारे मामा जी लगते हैं। आज इनका 22वां शहादत दिवस है और ये 4 नंबर चौक पे हम लोग जो शहादत दिवस मना रहे हैं, यहीं पे इनको असामाजिक तत्वों के द्वारा गोली मारा गया था। आप पीछे अपना दिखा सकते हैं, यहीं पे पहले एक यहाँ पे वाइन शॉप था, वाइन शॉप में इनको गोली मारा गया था। हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं कल्याणपुर बाजार में मारा गया था। ये जब हमारे राज्य में जब झारखंड अलग हो रहा था उस समय ये एक प्रमुख झारखंड आंदोलनकारी के साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। उस वक्त स्कूल की कमी था, स्कूल के साथ साथ में बहुत जगह कॉलेज का भी कमी था, लेकिन ये शहीद कृष्ण महतो हमेशा शिक्षा को आगे दिए हैं। इनका कल्याणपुर में अपना स्कूल भी है। ये एक प्रधानाध्यापक थे। आप समझ सकते हैं कि जो एक प्रधानाध्यापक है, जो एक शिक्षक है, वो अपने क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ में सभी युवाओं को और उस झारखंड आंदोलन हो रहा था उस टाइम बहुत चीज़ का कमी था। हमारे क्षेत्र में अभी आप देख रहे हैं सड़क का कमी है, सड़क का कमी था, हॉस्पिटल का कमी था, बहुत सारे चीज़ का कमी था। तो ये समाज शिक्षक के साथ साथ में सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आज इनका शहादत दिवस है। आप समझ सकते हैं कि जब राज्य अलग हुआ, झारखंड राज्य अलग होने के कारण बहुत सारे हमारे शहीद हुए हैं। शहीद निर्मल महतो का आप नाम जानते होंगे, शहीद विनोद बिहारी का नाम जानते होंगे। उसी तरह शहीद कृष्णा महतो भी उस आंदोलनकारी का एक प्रमुख हिस्सा थे। आज इनका नाम कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है और दबाने के कारण कहीं ना कहीं हमारे इस राज्य में जितने भी नेता हैं या युवक हैं या जो भी हमारे जो राज्य में बैठे हुए हैं, उनका मुख्य कारण यही है कि ये सब दबा रहे हैं हमारे जो शहीद कृष्णा महतो है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनका कहीं ना कहीं पूरे राज्य में नाम होना चाहिए। और ये इनका जो शहादत दिवस है ये पूरे 25 नवंबर 2000 को पूरे धूमधाम से होना चाहिए, यानी पूरे कोयलांचल में इनका सभा होना चाहिए जहाँ पे इनका स्टैचू लगा गया है। शहीद कृष्ण महतो ऐसे थे इनका अपना खुद का जमीन गया। इनका खुद का जमीन में सीसीएल कोल माइंस जो एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस है, इनका खुद का जमीन में बैठा हुआ है। आज उस परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं। इनके आप घर में जाइए
घर में जाके इनका पता लगाइए कि शहीद कृष्णा महतो क्या थे और उनका क्या क्या विचारधारा था। उस वक्त ये हर एक क्षेत्र में आगे रहते थे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र में हो या किसी को पढ़ाने का। उस वक्त तो पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं हुआ करता था, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हुआ करता था, लेकिन उस वक्त के ये शिक्षाविद थे। यानी कि ये शिक्षाविद के साथ में राजनीतिक में भी सक्रिय रहते थे, सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे, और उनका कहीं न कहीं असामाजिक तत्वों के कारण इनका हत्या कर दिया जाता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनको बढ़िया से सम्मान नहीं मिल रहा, क्या सम्मान नहीं मिला जा रहा है इसको? कहाँ सम्मान मिला जा रहा है? देखिए आप जिस कोयलांचल में आप अभी खड़ा हैं, इस कोयलांचल में इसका कहीं पे अभी कोई आया है इसको सम्मान देने के लिए? यानी कि सम्मान देने के लिए आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि झारखंड आंदोलनकारी के ये प्रमुख हिस्सा थे। हम लोग काफी लोग यहाँ पर मौजूद थे जो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। हाँ, तो क्या ये श्रद्धांजलि नहीं हुआ? इससे और भव्य होना चाहिए। हाँ, इससे और भव्य होना चाहिए। ये तो छोटा मोटा है, 22 सालों में अभी तक हमेशा इसी तरह होता है, लेकिन इससे और भव्य होना चाहिए। मैं आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूँ। और जैसे इस कोयलांचल क्षेत्र में बहुत बड़ा योद्धा के नाम से जाने जाते थे कृष्णा महतो जी, क्या उनका एक आध कुछ ऐसा स्मृति बताइए जो आपको जानकारी है? देखिए इनका स्मृति तो आपको यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, पिपरवार के जो 4 नंबर चौक में यहाँ पे और कल्याणपुर में भी इसका बनाया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इनको रांची का जो संग्रहालय है वहाँ भी इनका स्टैचू बनाया जाए। हाँ, स्टैचू होना चाहिए। आपका कहना है ये भव्य कार्यक्रम? हाँ, भव्य कार्यक्रम होना चाहिए और इनका भव्य श्रद्धांजलि भी देना चाहिए इनको। हाँ, और इसका जो भी है सारा सीसीएल 25 नवंबर को हाँ, पूरा खर्च उठावे, सीसीएल उठावे। ये हमारे भाई हैं, इनका बसंत कुमार नाम हुआ और उनके परिवार के हम हिस्सा भी है। ये हमारे उमेश दा हैं, ठीक ना? सब हम लोग भाई हैं। ये मुकेश हैं, ये भी हमारे भाई हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ बोलना चाह रहे थे आप? बताइए। जो भी यहाँ खर्च होता है 25 नवंबर को, वो खर्च पूरा सीसीएल उठावे। क्या सीसीएल के ही चलते यहाँ इनका बलिदान हुआ, कुछ भी हुआ, यहाँ जो भी कार्य किए, शिक्षक थे, उस आधार से वो लेके चले। मैं इतना ही बोलता हूँ। बाकी उमेश भैया से भी लिए। बाकी उमेश जी आपको भी कुछ जानकारी बताइए। हम हिंसा है, आप 2 शब्द बताइए अपने महतो के बारे में तो बोलना बहुत ही कम पड़ जाएगा, लेकिन ये जिस समय में शिक्षा का अभाव था, हमारे बचरा कोयलांचल क्षेत्र हो, पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र हो, इसमें बहुतों को पढ़ाई के बारे में जागृत करने का काम किए थे। जिस समय स्कूल कॉलेज की सुविधा नहीं थी, उस समय यहाँ स्कूल या कॉलेज सब खुलवाने का काम किए। अपने स्तर से एक हाई स्कूल का निर्माण किए। वहाँ के प्रिंसिपल भी खुद के थे और बच्चों को बहुत पढ़ने, खेलकूद में सब हर एक ये कर सब ठीक है। हाँ। अच्छा, सभी को इनका जो भी पदचिन्ह पर चलना चाहिए। खास करके आप लोग युवा सब है ना, हाँ, युवा सब क्या सोचते हैं इनके विषय में? जो कृष्णा जी थे, क्या ऐसा कोई खास चीज है जो युवाओं को लेना चाहिए? देखिए, जब हमारे राज्य में शिक्षा की कमी था, उस वक्त ये शहीद कृष्णा महतो पूरे अपने कोयलांचल में शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। अभी जनरेशन है, अभी फिलहाल शिक्षा मिलना चाहिए इन लोगों जैसे अपने बलिदान दिया, जिस तरह से इन लोगों ने संघर्ष किया अपने समय में, तो इसका जो स्मृति के साथ इनका जो प्रतिमा लगाया गया, वैसा कुछ काम अभी के युवा लोग करें जिससे कनेक्टिविटी बना रहे और इसका पदचिन्ह पर चलने का प्रयास करें। क्या ऐसा गुण है जो युवाओं को सीखना चाहिए इनसे? देखिए, इनसे तो सबसे पहले युवाओं को सीखना चाहिए कि ये एक शिक्षक व्यक्ति थे और प्रधानाध्यापक थे। तो युवाओं को यही सीखना चाहिए कि पढ़ो और लड़ो। जो विनोद बिहारी महतो का एक भाषण था, पढ़ो और लड़ो, उन्हीं का नारा था। तो उन्हीं के भाषण के थ्रू ही सबको चलना होगा कि पढ़ना भी होगा और अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना भी होगा। ये कहीं एक शिक्षक थे और अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई भी करते थे।